ये उसका नाम है, ये उसका लहू है जो हमें एकत्रित करता है। परमेश्वर का नाम ही काफी हमें एकत्रित करने के लिए, क्योंकि उसने हमें चुना हुआ है, उसने हमें बुलाया है। यदि वो हमें नहीं बुलाता तो आज हम यहाँ पर ना होते। यदि हम उनसे वो प्रेम ना करता तो आज हम यहाँ एकत्रित ना होते। उसके प्रेम के खातिर उसने जब प्रेम किया तब हम यहाँ पर, उसके प्रेम ने हमें एकत्रित किया, उसके प्रेम ने हमें अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्थानों से, हम अलग अलग जगह रहते हैं, लेकिन उसके प्रेम ने, उसके नाम ने हमें एकत्रित किया, जो कि उसने हमें बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु धन्यवाद करते राजा, इस सुबह के सुंदर समय में परमेश्वर तू महान है, तू दयालु है परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, आपका हम स्वागत करते हैं। हमारे ज़बान को स्पर्श, हमारे आत्मिक आंखों को खोल, हमारे कानों को खोल प्रभु जी, ताकि तेरे वचनों को हम सुन सके राजा, तेरे प्रेम को हम समझ सके प्रभु। प्रभु जी, आज यह दिन है जो तूने बनाया है परमेश्वर। सच में आज इस दिन में परमेश्वर हमें तेरे सामर्थ में चला, तेरे प्रेम में चला, तेरी एकता में चला परमेश्वर, ताकि तेरे मार्ग पर सच्चाई से चल सके। प्रभु जी, आज तुम हमें एकत्रित किया, इसमें तेरी परमेश्वर तेरी करुणा, तेरा अनुग्रह पर हुआ है। प्रभु जी, आज के वचन को तेरे हाथों में लेकर चला परमेश्वर। बोलने वाला मैं है तो परमेश्वर पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आप हमारे पवित्र, आप हमारे शिक्षक हो। पवित्र आत्मा आपके हाथों में, प्रभु यीशु आप सारी मान में मत आप यीशु के नाम से। Amen. Praise the Lord. Glory to God. Jesus. Hallelujah. Glory to God. Jesus. धन्यवाद। देखो, यीशु मसीह जब दुनिया में था, जब यीशु मसीह जब था, तो जब उसकी सेवकाई यीशु मसीह की चालू हो गई, यीशु मसीह के पीछे बहुत सारे लोग आया करते थे। यीशु मसीह के पीछे कई प्रकार के लोग आया करते थे। कई लोग चमत्कार के लिए आया करते थे, बीमारियों के लिए आया करते थे, ताकि उससे हम कुछ पा सके, वो बीमारी से चंगा हो सके, समस्याओं से छूट सके। इस वजह से लोग उसके पीछे आया करते थे, क्योंकि वो चिन्ह चमत्कार किया करता था, वचनों से उपदेश दिया करता था, परमेश्वर का प्रेम प्रकट किया करता था, नरक के बारे में बताया करता था। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इस खातिर वो जगत में एक पुत्र बनकर, परमेश्वर का पुत्र एक मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। उस प्रेम के खातिर वो हमें जीतने के लिए। देखिए, यदि कबूतर में अगर कौवा बैठ जाएगा तो कबूतर उड़ जाएगा, है ना? या तो दूसरा कोई पक्षी आएगा तो कबूतर उड़ जाएगा। कबूतर में अगर कबूतरी बनकर आएगा तो कोई उड़ेगा नहीं। इसके लिए परमेश्वर हम मनुष्य को जीतने के लिए मनुष्य बनकर ही परमेश्वर आपके इस धरती पर आए। यीशु मसीह जब सेवकाई में थे, तब उस समय में बहुत सारे लोग उनके पास में आया करते थे। कई लोग बीमारियों के लिए आया करते थे, समस्याओं से छूटने के लिए आया करते थे। कई लोग यीशु मसीह खाना देता है करके उसके पीछे आया करते ताकि हम खा सकें। कई लोग यीशु मसीह को देखने के लिए आया करते, ये क्या करता है, ये कैसे बात करता है, कैसे ये चिन्ह चमत्कार करता है, उसके हर एक कामों को देखने के लिए वो आया करते थे। और एक लोग जो थे, जो आत्मा और सच्चाई से, हर प्रेम के साथ में
यीशु मसीह जो उपदेश करता है, यीशु मसीह जो बातें करता है, वो सुनने की आया करता है। आप उन चारों में से कौन से लोग जो आज ग्लोरी टू गॉड जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, परमेश्वर ने आपसे बहुतायत से प्रेम किया, आपसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे जो है एक हो जाए। कई बार एक घर में, एक कलीसिया में, एक मोहल्ले में, एक शहर में, एक गांव में, एक नगर में रहने के बावजूद भी हम एक नहीं होते। लेकिन कुछ समस्याएं हैं, उस समस्याओं के चलते कई बार हम एक हो जाते हैं। हम एक गांव में रहते हैं, एक शहर में रहते हैं, घर में रहते हैं, कलीसिया में रहते हैं और एक साथ में रहते हैं, फिर भी हम साथ में रहते हैं। लेकिन कई बार कुछ समस्याएं हमें एकत्रित करती हैं। मैं आपको एक वचन पढ़ना चाहूंगा, लूका उसका 17वां अध्याय, उसका 11 और 12 पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। ये जो यात्रा है यीशु मसीह की अंतिम यात्रा है, आखिरी, जो यरूशलेम से समरिया और गलील में से होकर जाता है। ये आखिरी है, ये क्रूसिफिकेशन के पहले का बात है। ये यीशु मसीह क्रूसिफिकेशन होने जा रहा था, उसके पहले की ये बात है। ये लास्ट उसका जर्नी है ये। और उस जगह जाते समय में यीशु मसीह को वहां पर 10 कोढ़ी दिखे। लेकिन यीशु मसीह केवल शहर से, नगर से, सिटी से प्रेम नहीं करता था, लेकिन वो गांव में भी जाया कर, गांव से भी उसका बहुत लगाव था। इसलिए हर गांव में, हर मोहल्ले में यीशु मसीह जाया करता था। यीशु मसीह हर जगह जाकर चिन्ह चमत्कार किया करते थे, परमेश्वर के राज्य के बारे में, स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया करते थे। हर जगह पर जाकर उसने प्रचार किया। वो आप पढ़ सकते, मत्ती उसका 9वां अध्याय, उसका 35 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा? यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। मतलब यीशु मसीह केवल शहर से नहीं, नगर से नहीं, सिटी से नहीं, लेकिन गांव में जाकर उसने हर एक काम को किया। परमेश्वर ने हर एक कामों को वहां पर किया जो लोगों की जैसी जरूरतें थी, उस जरूरतों को यीशु मसीह पूरा किया करता था। परमेश्वर ने, क्योंकि लोगों से वो प्रेम करता, लोगों को उसको छुड़ाना चाहता। कई बार लोग उसके स्वार्थ के लिए लोग उसके पास जाया करते थे। कई हमारे पास भी, हमारे इर्द गिर्द में, हमारे इस भारत शहर में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, कल्याण में, इस शहरों में भी कई लोग हैं जो केवल काम के लिए यीशु मसीह के पास में आते हैं। जब काम खत्म हो जाए तो धीरे धीरे हम यीशु मसीह से पीछे हट जाते हैं। हम एक
होने के बावजूद भी हम यहाँ पर एक नहीं। लेकिन इस जगह पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि ये जो कोढ़ी है उस किस प्रकार के कोढ़ी लोग, कैसे समस्याओं ने उन्हें एक लिया है। 10 कोढ़ी है, पढ़ेंगे क्या है उसमें, क्या लिखा है उसमें, 12 वापस पढ़ेंगे। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। 10 कोढ़ी, 10 कोढ़ी में से 9 कोढ़ी कौन थे? 9 कोढ़ी यहूदी और एक उसमें से सामरी। 10 कोढ़ी में से 9 कोढ़ी यहूदी और एक कोढ़ी सामरी थे। उस समय में मेरे को बताइए, आप अगर बाइबल पढ़े हो तो उस जमाने में यहूदी और सामरियों का नहीं जमता था। वो कभी भी एक साथ में नहीं रहा करते थे। कभी भी उन्होंने एक साथ में, अगर यहूदी है और सामरी है तो उनके देखने का नजरिया उनके पास में अलग था। वो लोग उन्हें तुच्छ जाना करते थे। इसको सामरी लोग, वो लोग साथ में नहीं रहा करते थे। तो ये यहाँ पर ये 10 कोढ़ी में से एक सामरी वहां पर क्या कर रहा था, कैसे उसे लिया? वो उनके सामने भी नहीं खड़ा करते थे। यहूदी लोग सामरी लोग को तुच्छ जाना करते थे, जो कि वो लोग क्या क्या हुए, कौन से लोग थे वो? तुच्छ जाने के, नेग्लेक्टेड लोग थे, वो लोग नकारे हुए लोग थे, वो सामरी लोग। लेकिन उसमें एक सामरी व्यक्ति, उस कोढ़ी, 10 कोढ़ियों में से एक सामरी व्यक्ति, जो उस सामरी उसके अंदर आया, जो वो 10 लोगों में से एक सामरी था। क्यों उसे उस यहूदियों ने भगाया नहीं? क्यों उसने यहूदियों ने उसको उस उनके समूह में से बाहर नहीं किया? क्यों वो साथ में रहा करते? ये साथ में रहने का कारण था उनको लगा हुआ कोढ़। आप कभी हॉस्पिटल में गए होंगे, हॉस्पिटल में आप गए होंगे तो वहां पर कई प्रकार के बीमारियों के लोग हैं, कई जात पात के लोग, कई अलग अलग प्रकार के लोग, लेकिन वहां पर कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं, सब साथ में ट्रीटमेंट करते हैं। इस बीमारी ने इन सबको क्या किया? एक लिया। इस बीमारी ने, इस कोढ़ की बीमारी ने उस 10 लोगों को साथ में लिया है। क्या इससे हो सकता है? क्या इससे हो सकता है? आज हम यहां पर है तो परमेश्वर का अनुग्रह। देखिए, इसका एक जरिया बना, एक कोढ़, कि उनको एकत्र लाने का। उन्होंने उसे निग्लेक्ट नहीं किया, जो हालांकि वो निग्लेक्टेड है, कौन? सामरी निग्लेक्टेड है, लेकिन उस बीमारी ने उन्हें एक किया, उनको साथ में रहने। उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उनके पास कोई कुछ मजबूरी, उनकी मजबूरी थी कि उनको साथ में रखना ही पड़ा। उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं उनको रखने के सिवा, क्योंकि सबको एक जैसी बीमारी लगी हुई थी। कोढ़ का बीमारी ऐसे था कि जैसे आपको समझ में नहीं आएगी कोढ़ की बीमारी। कोढ़ की बीमारी धीरे धीरे कभी सर्दी जुकाम से होकर आपके स्किन को डेड करने लग जाती है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपकी स्किन डेड हो रही है। आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी उंगलियां छोटी छोटी हो रही है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे सेल्स मर रहे हैं। पैरालाइज भी होएगा तो पता नहीं चलता। ऐसे वो कोढ़ की बीमारी थी। उस कोढ़ की बीमारियों ने इस 10 लोगों को एक किया। देखिए, इस बीमारी ने भी उनको एक किया, उनको सरिया बना। देखिए, जंगल में यदि बारिश, भारी वर्षा होती है
आप देखे होंगे कभी, आप डिस्कवरी में कभी देखो, जब जंगल में भारी वर्षा होगी, बड़ी बाढ़ आई होगी, तो सारे जो जितने भी प्राणी हैं, उसमें शेर हो, बाघ हो, हिरण हो, बंदर हो, सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। जहां पर पानी नहीं वहां पर इकट्ठा होते हैं। क्या वो लोग एक दूसरे को मार खाते हैं? वो कभी भी, हालांकि शेर हिरण को खा लेगा, सबको खा लेगा, खूंखार प्राणी है, लेकिन सब लोग वो जगह पर एकत्रित होते हैं, वहां पर जहां पे बाढ़ आती है, जहां पर पूरे जंगल में पानी हुआ है। लेकिन वो लोग उस सूखे जगह पर जाते हैं, सब सूखे जगह पर एकत्रित होते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे को वो लोग क्या करते हैं? मारते नहीं। उन्हें को किसने ये किया? उस सभी खूंखार लोगों को, खूंखार प्राणियों को, उन सभी को किसने एकत्रित किया? उस पानी, उस बारिश ने एकत्रित किया। फिर भी वो लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं बने, एक दूसरे को मारने को नहीं उठे। वो कोड़ी जो थे उसमें से सामरी भी था, लेकिन उसने वो उनको उनके साथ में मच कर लिया। उस बीमारी ने उन्हें एक लिया। आज आपको किसने किया? आज अभी यहां पर हो, आपको यीशु मसीह का एक लहू है जो आपको एकत्रित करता है। यीशु मसीह के नाम ने आपको यहाँ पर एकत्रित किया है। वो यीशु मसीह है जो आपको एक करता है। वो यीशु मसीह का प्रेम है जो आपको यहाँ पर लाकर एकत्रित किया। आप हर एक मजहब के लोग हैं, हर एक जगह से आए हुए लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह के लहू ने, यीशु मसीह के प्रेम ने, यीशु मसीह के नाम ने आप सबको यहाँ पर एकत्रित किया है। आप एक दूसरे को एकत्रित, आपका अलग अलग कल्चर है, अलग अलग स्वभाव है, आप अलग, इसको वो पसंद है तो आपको वो पसंद है, लेकिन वो यीशु मसीह का सामर्थ है, यीशु मसीह का लहू है जो आपको एकत्रित करता है। वो आज आपको एकत्रित किया हुआ है। वो कई लोगों को बीमारी एक करती है, वो कई लोगों को पानी एक करता है, लेकिन हमें यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह का नाम हमें एकत्रित करता है। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हैं। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड जीसस। वो सामर्थ्य नाम है जो हमें एकत्रित करता है। वो परमेश्वर का प्रेम है जो हमें एकत्रित करता है। हमें कोई भेदभाव नहीं, हमें किसी से गिला शिकवा नहीं। अरे तुम कौन हो? अरे मैं यीशु को मानने वाला हूँ। अरे मैं यीशु ने मुझे छुड़ाया है। अरे आप कौन से मजहब को? मुझे कोई लेना देना नहीं कोई मजहब से। अरे आप कौन से धर्म के? मुझे कोई लेना देना धर्म से। मेरा धर्म, मेरा मजहब, मेरा सब कुछ मेरा यीशु है। वो यीशु मसीह का लहू है जिसने मुझे एकत्रित किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू लॉर्ड जीसस कि तूने मुझे एकत्रित किया प्रभु। ओ धन्यवाद करता हूँ उस प्रेम के लिए जैसे परमेश्वर तूने मुझे एक किया। परमेश्वर तू महान है, तू प्रेमी है परमेश्वर। यदि तूने मुझसे प्रेम नहीं किया होता, यदि तूने मुझसे स्नेह नहीं किया होता प्रभु, तो आज हम यहाँ पर एकत्रित नहीं होते। हालांकि हमारा स्वभाव अलग है, हमारा कल्चर अलग है, लेकिन उस खुदा ने हमें एकत्रित किया। ये उसका प्रेम है। क्या ही धन्य हो प्रभु जो हमें एकत्रित करता है। हम उस परमेश्वर के नाम को सराहें, उस परमेश्वर के नाम को धन्य कहें कि परमेश्वर क्या ही धन्य है प्रभु, क्या ही भला है परमेश्वर। तूने मुझसे स्नेह किया परमेश्वर। मैं मेरे भाई को नहीं जानता था, मेरे बहन को नहीं जानता, परंतु राजा आज हम यहाँ पर एक है तो केवल और केवल तेरी करुणा, तेरी परमेश्वर तेरा अनुग्रह की खातिर, तेरे प्रेम की खातिर परमेश्वर इस बीमारी में उन्हें एकत्रित किया। परमेश्वर ने हमें इस प्रेम के खातिर हमें एकत्रित किया। परमेश्वर ने कि दाऊद कहता है
कि परमेश्वर क्यों तुम मुझसे दूर होता है। कई बार हमें ऐसा लगता रहेगा कि परमेश्वर मुझसे दूर हो गए। कई बार लगता रहेगा कि परमेश्वर जैसे इस कोढ़ी को, ये 10 कोढ़ी थे, वो गांव में ही रहा करते थे। मैंने इस वचन को जब पढ़ा, वो कोढ़ी कहां पर थे? गांव में ही रहा करते थे, लेकिन वो गांव से क्या आ रहे? बाहर आ रहे। उस बीमारी में उन्हें उस जहां पर जहां का एनवायरमेंट था उससे भले बाहर कर दिया। किसने? उस बीमारी को। कई बार हमारे अंदर हमारे पापों के, हमारे स्वभाव, हमारे पाप, हमारे गुण हमें मसीह के उस कल्चर से बाहर ले जाता है। हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम बाहर गए। कई बार लगेगा अरे क्यों ऐसा हुआ? जैसे इस कोढ़ को पता नहीं चलता कि कैसे धीरे धीरे मेरा शरीर खत्म होते जा रहा। कोढ़ का बीमारी अगर देखने जाएंगे तो आप 5 से 7 साल में आपको समझ में आएगा। धीरे धीरे सर्दी जुकाम से वो लाकर शरीर का 1.5 होने तक वो ये हो जाता है। धीरे धीरे जब पता चलता है तो लोग उससे गुनाह करने लगते हैं। अरे इसका बीमारी मुझे लग जाएगा तो, अरे इसका ही मुझे लग जाएगा तो, अरे ये मुझे हो जाएगा तो डर लगता है। इसलिए समाज उन्हें बाहर ले जाता है, उन्हें अलग लेके जाता है, ताकि इनकी वजह से ये बीमारी हमारे अंदर ना फैल जाए। ये जो बीमारी है, जैसे कोढ़ की बीमारी है, सब लोगों में फैलती है, वैसे ही हमारा पाप जो धीरे धीरे पाप हमारा फैलता। जैसे सर्दी, वो कोढ़ का बीमारी सर्दी जुकाम से लेकर किसी के हाथ छूने से भी उसको लग जाएगी। किसी सर्दी जुकाम से अगर उसे छींक भी दिया तो वो भी बीमारी उसे लग सकती है। इस कारण उन्हें उस जगह पर रहने नहीं देते थे। उन्हें शहर के बाहर रखा करते थे, गांव के बाहर उनका एक स्थान था, वहां पर रखा करते थे। क्यों? क्योंकि ये फैल न जाए। कई बार हमारे समाज में, हमारे कल्चर में कई मसीह होने के नाते हम अंदरूनी जगह पर कई बार छोटे छोटे हमारे अंदर पाप होते जो हमें पता ही नहीं चलता। धीरे हमारे अंदर वो बढ़ते जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कब हमारी स्किन डेड हो जाएगी, कब हमारा आत्मा हमसे बुझा जाएगा। कितनी बार हमें ऐसा महसूस हो जाएगा कि परमेश्वर से हम बहुत दूर हो गए। बहुत दूर लेके जा रहे हैं। ये तुम्हारा पाप, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा कड़वाहट, तुम्हारा द्वेष, तुम्हारी जलजलाहट, तुम्हारी नफरत, तुम्हारा स्वार्थ, ये सारी चीजें जो दिखाई नहीं देती आपको इस कल्चर से, उस गांव से आपको बाहर लेके जाएंगे। उस कोढ़ की बीमारी जैसा आपको लग जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। जैसा मैं हूं, वो कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो। कई बार आपने पढ़ा है, लेकिन ये जो आप ये पढ़ते हो लूका उसका 17 अध्याय जब पढ़ते हो तो उसमें कोढ़ के बारे में लिखा हुआ है संक्षिप्त में, लेकिन उसमें बहुत सारे गहराई है। क्यों आप बाहर निकले हो? वो कंफर्ट जोन में थे, वो कलीसिया में थे, उस गांव में थे जहां पर यीशु मसीह काम करता था, जहां पर यीशु मसीह वहां से गुजरा करता। लेकिन उसी जगह पर धीरे धीरे उस पाप की वजह से वो बीमारियां फैलने लगी। मतलब इसका मतलब है हम जो स्पिरिचुअलिटी में चलते हैं, आत्मा में जब हम चलते हैं तो धीरे धीरे कब हम पाप में पड़ते हैं हमें पता भी नहीं चलता।
आओ का एक वचन कहता है, साम्स 10:1 पढ़ेंगे। साम्स 10:1। हे यहोवा, ये यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय में क्यों छिपा रहता है? क्यों दूर खड़ा रहता है? क्यों? तब हमें ऐसा लगने लगता है कि परमेश्वर मुझसे दूर हो गए। जब हम पाप करते हैं, जब हमारे अंदर समस्या आती है, तब हमें लगता है कि परमेश्वर हमसे दूर हो गए। कई बार हम मसीह में बढ़ते समय में, हम जब मसीह में जड़ पकड़ते हैं, जब मसीह में हम चलते हैं, हम हमारी कलीसिया में रहते हैं, तो कई बार हमारे अंदर ये छोटे छोटे पाप जो है वो हमारे अंदर रहते हैं कि हमें पता नहीं चलता। हमें लगता है कि ये कुछ थोड़ी ना पाप है, ये झूठ बोलना क्या पाप है? किसी को ना पसंद करना ये पाप है? अरे मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद, वो पाप है, वो पता ही नहीं चलेगा। अरे ये थोड़ी पाप है। एक जो पेट भर झूठ बोल दिया तो क्या पता क्या होता है? कुछ नहीं होता, चलता है, सब कुछ चलता है। हम मसीह के प्रेम को, मसीह के स्वभाव को बोल सकते, धीरे 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 ये पाप बढ़ जाता है और हम मसीह से दूर होते जाते हैं। हमारी प्रार्थनाएं कम होती है, हमारा वचन कम होता है, हमारी संगति कम हो जाती है। किस कारण? इस स्वभाव के कारण, ये छोटे छोटे पाप के कारण परमेश्वर का वचन कहता है ये छोटी छोटी लोमड़ियां हैं जो बड़े बड़े खेतों को उजाड़ देती है। क्या कहता है वचन? छोटी छोटी लोमड़ियां बड़े बड़े खेतों को उजाड़ देती है। कौन सी छोटी छोटी लोमड़ियां है? कौन सी छोटी लोमड़ियां है? कौन सी छोटी लोमड़ियां? अगर हम मसीह का शरीर है, यदि हम मसीह का शरीर है, तो हमें कैसे रहना चाहिए? क्या आप नाक को बोल सकते हो तू बाहर निकल जा? क्या आंख को बोल सकते हैं तू बाहर निकल जा? क्या कान को बोल सकते हैं तू बाहर निकल जा? हम मसीह में, हम एक शरीर है। किसी को आंख बनाए, किसी को नाक बनाए, किसी को हाथ बनाए, किसी को कान बनाए। कान बोलेगा क्या मैं नहीं सुनूंगा, आंख बोलेगा नहीं मैं नहीं। हमारा मस्तिष्क कौन है? हमारा मस्तिष्क वो, लेकिन हमने हमारे मस्तिष्क को अपने आप इस्तेमाल में नहीं किया। हम भूल गए कि हमारा मस्तिष्क यीशु मसीह। हम यहां से चल गए, ये ऐसा करता, ये वैसे करता। आप एक जगह पर एक होकर भी एक नहीं। यहां पर मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता हूं, यदि आप में प्रेम नहीं, यदि आप में किसी के प्रति आदर नहीं, आप में किसी के प्रति लगाव नहीं है, आप एक दूसरे से ऐसे प्रेम करो जैसे आप खुद से जैसे प्रेम करते हैं, दूसरे से प्रेम करो। परमेश्वर ने आपको एक किया है, उसके लहू ने, उसके नाम में एक किया है, तो आप एक मसीह का शरीर है। उस मसीह के शरीर के अनुसार वो कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र हो। तो आज हम किस मसीह के बेटे हैं? किस मसीह को हम जानते हैं? कौन सा मसीह? कौन सा मसीह है हमारे अंदर, जो हमारे अंदर प्रेम है, जो हमेशा द्वेष लेके चलता है? परमेश्वर यीशु मसीह ऐसी दुल्हन को लेने आएगा जो दाग ना झूरी वाली। क्या आज यीशु मसीह अगर हमारे यहां पर आए तो क्या हम यीशु मसीह के साथ में उठाए जाए? अपने आप को जांच दो, अपने आप को परखो कि क्या सच्ची यीशु मसीह
तू यदि आएगा आज, क्या मैं तेरे साथ में जाऊंगा प्रभु। हम सब की आशा क्या है? हम सब की आशा क्या है कि हम एक दिन यीशु मसीह आएगा, हम उसके साथ में, वो यीशु मसीह बातों पर आएगा, हम उसके साथ में उठाए जाएंगे। हम सब की एक आशा है, लेकिन किसको लेने आएगा? क्या मैं और आप उसके लिए तैयार हैं? कौन से दुल्हन को लेने आएगा? कौन है हम? हमारे अंदर किसका प्रेम है? इस संसार का प्रेम है, यीशु मसीह का प्रेम है। हम स्वार्थ के लिए जिया करते हैं। मैं कैसे जी सकता हूं, मैं कैसे आगे जा सकता हूं, मैं कैसे बढ़ सकता हूं, मैं तुझसे बेहतर करता हूं, मैं तुझसे बेहतर करता हूं। अरे उसको क्या है, उससे बेहतर मैं हूं। हम एक दूसरे को गिराने के पीछे यहां पर हैं। क्या यह मसीह का स्वभाव है? एक ही झुंड में रहने के बावजूद भी आप एक दूसरे की जान पर तुले हो। एक जगह रहने के बावजूद भी आप एक दूसरे के साथ में जान जुड़े हैं। कौन सा प्रेम है आपके पास? उससे बेहतर मैं कर सकता हूं, उससे बेहतर मैं कर सकता हूं। कौन है हम? यदि मसीह में हम हैं, हम मसीह में एक है, तो हम सबसे बेहतर कर सकते हैं। देखो, पांचों उंगलियां सेम नहीं, पांचों उंगलियां सरीखी नहीं। इनका स्वभाव अलग सकता है, आपका स्वभाव अलग सकता है, आपका स्वभाव अलग सकता है, इनका सबका स्वभाव अलग अलग है। सबको परमेश्वर ने अलग अलग किया, लेकिन ये पांच उंगलियां अलग अलग है। लेकिन ये जब एक होती तो बेहतर काम कर सकती, ये ताकत बनती है। मसीह यही है कि तुम मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो। हम अपने आप में बने रहते, हम हमारे धुन में रहते कि मैं कैसे बेहतर कर सकता हूं, मैं कैसे बेहतर कर सकता हूं। हम हमारे बुद्धि से चलते हैं, हमें हम पर घमंड है, हमारे टैलेंट पे घमंड है। हमारे खूबसूरती पर हमें घमंड है, हमारे कपड़ों पर हमें घमंड है, हमारे अमीरी पे हमें घमंड है। क्या है? क्या ले जाओगे आप? क्या ले जाओगे आप यीशु मसीह के पास? सब यहीं पर छोड़ दो। आपका स्वभाव यीशु मसीह जैसा होना चाहिए। उस दुल्हन को लेने आएगा जो दाग ना चोरी वाली हो। परमेश्वर ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूं वैसे आप पवित्र हो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता, हम समझते नहीं, हम उसको हल्के में लेते, लेकिन जब आने वाला आएगा, देर ना करें। क्या उसके लिए हम तैयार हैं? उसके लिए तैयार हो। इसके लिए हर बात में हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बात करना, हमारा स्वभाव, हमारे अंदर यीशु मसीह नजर आना चाहिए। हमारे बात करने से, हमारे रहने से, हमारे हर एक स्वभाव में से यीशु मसीह हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारी नम्रता में से परमेश्वर जैसा है प्रभु नहीं है, हालांकि मैं आज ऐसा, और जब तू मुझे वैसा बनाने की तो कोशिश कर, ऐसे रहने की तो कोशिश करो। जब यहाँ पर प्रेयर होती है, कभी कहां पर प्रेयर होती है, हम हमारे काम के लिए तो बहुत जगह जाते हैं, चाहे हम कुछ कैसे भी रहो, इधर भी रहो, हम उस जगह पे जरूर। लेकिन जब कभी प्रार्थना का समय आता है, कभी प्रार्थना चर्च में जाने का समय आता है, मीटिंग में जाने, हम बीमार हो जाते हैं, हमारे हाथ पैर दर्द करते हैं, हमारा सब कुछ, हम यीशु मसीह को हल्के में ले लेते हैं। चलता है, नहीं जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है?
मैं नहीं जाएगा तो वो दूसरा कोई तो जाएगा ना। उसको लगता है वो जाएगा नहीं तो वो जाएगा। उसको लगता है अरे पास्टर नहीं गया तो दूसरा पास्टर आएगा, पास्टर है तो ब्रदर जाएगा, वो नहीं देगा। उसको लगता है वो जाएगा और आखिर में कोई नहीं रहता यहाँ पे, ये तो जग देता है। परमेश्वर के प्रेम को आपने हल्के में लिया। उसने आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया ताकि हम नाश न हो परंतु अनंत जीवन। हम कौन से जीवन पाने के लिए जी रहे हैं? हम हमारी जिंदगी जीने के लिए जी रहे हैं? कौन सा जीवन जी रहे हैं? यीशु मसीह ने हमें एक किया। यीशु मसीह ने उस प्रेम के खातिर उसके नाम से, उसके लहू से एकत्र किया। जैसे इस कोढ़ियों को उस बीमारी ने एक किया, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। हालांकि वो पहले लड़ा करते थे, एक दूसरे से मारा पीटी करा करते थे। हम भी इस जमाने में रहने के समय में हम भी मारा पीटी क्या करते, हमारा एक दूसरे से नहीं जमता था। लेकिन उस यीशु मसीह के प्रेम ने, यीशु मसीह के स्वभाव ने, यीशु मसीह के नाम ने, यीशु मसीह के लहू ने हमें एक किया। हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। जैसे हम यहाँ के लोग, इस रोबोट के जो लोग हैं, वैसे नहीं। हम एक दूसरे से प्रेम करने वाले। और जैसे मेरी बहन, वो मेरा भाई, हम एक परिवार है। परिवार में झगड़ा होता है, हर परिवार में कुछ ये होता है, लेकिन फिर भी अरे मुझसे गलती हुई, प्रेज़ द लॉर्ड, अरे मेरे भाई प्रेज़ द लॉर्ड, मुझसे क्षमा कर। ये स्वभाव सिखाता है रोबोट, ये प्रेम सिखाता है रोबोट, एक करना सिखाता है रोबोट, वो सब बातों को एक करना सिखाता है रोबोट की कलीसिया में। आपको यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो एक दूसरे से नफरत करता है। रोबोट में चाहे दुश्मन हो, मेरे भाई आजा, मेरे भाई आजा, मेरे साथ में बैठ। रोबोट क्षमा करना सिखाता है, रोबोट प्रेम करना सिखाता है, रोबोट आदर करना सिखाता है, रोबोट को नम्रता को सिखाता है, रोबोट एक करने को सिखाता है। इस रोबोट ने हम सबको एक ले आया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। कई बार हमारे अंदर भी झगड़े होते हैं, कई बार हम एक दूसरे का मन मुटाव हो जाता है। तो दाऊद जैसे कहते हैं, क्या हो प्रभु, पढ़े वापस एक बार वचन। क्यों छिपा रहता है? क्यों छिपा रहता है? कई बार लगा रहेगा क्या प्रभु तुम मुझसे प्रेम नहीं करता, क्या तुम मुझसे दूर हो गया? क्या मुझसे दूर हो गया प्रभु? मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा प्रभु। मैं कभी से प्रार्थना करूं मेरे काम के लिए, मेरे हर एक अटके हुए काम के लिए प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी बीमारी के लिए प्रार्थना करो। प्रभु मुझसे दूर हो गया क्या? प्रभु मुझसे प्रार्थना नहीं सुनता। प्रभु संकट में मैं तुझे पुकार रहा हूं, परमेश्वर तू मेरे पास देखता नहीं क्यों? परमेश्वर कभी भी आपसे अलग नहीं होता। हमारे विचार, हमारी सोच, हमारा पाप हमको यीशु मसीह से दूर होने का एहसास दिलाता है। हालांकि यीशु मसीह हमसे दूर नहीं है, लेकिन वो एहसास देता है, तूने ऐसा काम किया है, कैसे यीशु मसीह पर जा सकता है? अरे तू पाप किया, अरे तूने झूठ बोला, अरे तूने गलत काम कर दिया, अरे तूने ऐसा काम किया, ऐसा काम कौन करता है? ये पाप एक यीशु मसीह नहीं करता। वो कभी हमसे दूर नहीं रहता। जैसे कोढ़ियों को एक आस थी कि कोई आए, उनकी एक आस थी कि हमें हमारे अंदर बदलाव होना चाहिए। कोढ़ियों का क्या था कि हमारे अंदर चेंजेस, हर एक बीमार को लगता है, हर एक बीमारियों वाले को लगता है कि मेरे अंदर बीमारी निकल जाए। हर एक बीमार को लगता है ये बीमारी मुझसे दूर हो जाए। ऐसे कोढ़ियों को लगता था कि मुझसे ये बीमारी निकल जाए। वो बहुत नाराज थे, बहुत हताश निराश थे, क्योंकि वो लोग कंफर्ट जोन में से बाहर आ गए थे। उनके पाप ने उन्हें बाहर निकाल दिया था। एक पाप भी हमको उस पवित्रता के
दायरे में से बाहर निकाल सकता है। जैसे एक आज्ञा उल्लंघन जैसे आदम को बाहर निकाल दिया, वैसे एक भी पाप हमें यीशु मसीह के उस पवित्रता के कवरिंग से बाहर नहीं जा सकता। जैसे इन उंगलियों को बाहर, वो इलाज के लिए, इन कोड़ियों के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, इन कोड़ियों के लिए मुफ्त ऑर्गेनाइजेशन है, मुफ्त इलाज करते हैं। इन कोड़ियों का इलाज करने के लिए मुफ्त में है, लेकिन हमारे लिए भी एक मुफ्त इलाज है, वो है यीशु मसीह। हमारे पापों का छुटकारा देने के लिए वो है एक मुफ्त इलाज, यीशु मसीह। अरे हमारे कैसे भी पाप क्यों ना हो, वो हमें उस पाप से छुटकारा देता है। वो यीशु मसीह का लहू, वो यीशु मसीह का प्रेम, वो यीशु मसीह का अनुग्रह हमें इस पापों से छुटकारा देगा। जैसे उन लोगों के लिए उनको आस है, वैसे हमारे हर एक पापी को कैसा भी पापी क्यों ना हो, वो हमें पाप वो पता है कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा, वो पाप से मुझे छुटकारा देगा। और यीशु मसीह आया पापियों से छुटकारा देने के लिए। उसका लहू हमें हर एक पापों से शुद्ध और पवित्र करता है। परमेश्वर दाऊद ने जब पाप किया, ऐसे लगा प्रभु तुम मुझसे दूर हो गया क्या, लेकिन यीशु मसीह कभी भी आपसे दूर नहीं मेरे भाई बहन। यीशु मसीह कभी भी आपसे दूर नहीं। एक वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय 27 वचन। यीशु मसीह आपसे कभी भी दूर नहीं है। आपको लगता रहेगा अरे मेरे से परमेश्वर तुम मुझसे दूर हो गया, ये क्योंकि आपका पाप जो है आपको क्या ऐसा लगा है तू पाप किया है, अरे तू कैसे यीशु मसीह पवित्र है, लेकिन तूने पाप किया है, तू कैसे यीशु मसीह के पास जा सकता है। लेकिन यीशु मसीह कभी भी आपसे दूर नहीं होता। पढ़े कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। किसी से फिर से पढ़े दूर नहीं। परमेश्वर वे परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। हम में से किसी से भी परमेश्वर दूर नहीं है। कई बार ऐसा लगता रहेगा कि परमेश्वर मुझसे दूर हो गया है, लेकिन खुदा आपके साथ साथ हमेशा बना रहता है। दूर होते थे केवल हमारे हम यीशु मसीह से दूर हो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमसे कभी भी दूर नहीं होता। यीशु मसीह कभी भी हमसे दूर नहीं होता, वो हमारे साथ रहता है। हमारे पाप जो है यीशु मसीह से हमें दूर करते हैं, उससे अलग करते हैं। यीशु मसीह हमारे बाजू में रहेगा, लेकिन हमें बहुत लंबे दिखता है, बहुत दूर से दिखता है। जैसे कोढ़ी लोग थे, और ये कोढ़ का जो बीमारी है जो लोगों को पास नहीं आने देता था, वैसे ही ये पाप जो है हमें कई बार यीशु मसीह के पास आने नहीं देता। हालांकि वो यीशु मसीह वो नजदीकी था, यहाँ फासला वहीं पर था, लेकिन कोढ़ी वहां पर से देख रहे थे। वो लगा उनको कि यीशु मसीह हमसे बहुत दूर है, लेकिन यीशु मसीह ने उनको देखा। उनके पाप उनका जो बीमारी, उनकी कोढ़ की बीमारी यीशु मसीह के पास उन्हें नहीं जाने दे रही थी, उन्हें रोक रही थी। वैसे हमारे पाप भी जो है यीशु मसीह के पास हमें जाने से रोकते हैं, हमें वो एहसास दिलाते कि तुम यीशु मसीह से बहुत लंबे, बहुत दूर हो यीशु मसीह से। लेकिन यीशु मसीह उनके पास नहीं गया, यीशु मसीह के पास परमेश्वर कभी भी आपसे दूर नहीं। आपको लगता रहेगा कि हम बहुत लंबे हैं, बहुत दूर हैं, लेकिन आप यीशु मसीह के बाजू में और यीशु मसीह आपके साथ। एक वचन पढ़ेंगे, वचन संहिता उसका क्या करता है। जब उसने पुकारा, जब वो लोग ने पुकारा कि ये परमेश्वर हम पर दया कर, यीशु मसीह को आवाज है। क्या पढ़ता है वचन, क्या लिखा है 17 अध्याय उसका, एक मिनट, दूर खड़े होकर 13 अध्याय 13 वचन, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, यीशु हे स्वामी हम पर दया कर। दूर से कहा,
क्योंकि ये इनका कोड, इनकी बीमारी यीशु मसीह के पास जाने से रोकी, लेकिन यीशु मसीह ने उन पर दया की। यीशु मसीह ने उन पर दया की। हमेशा यीशु मसीह टूटे और पीसे हुए मन के करीब रहता है। और उनकी आवाज पर उसने तरस खाया, क्योंकि वो टूटे हुए थे, वो बीमार थे, वो हताश थे, वो निराश थे। कई बार हम हताश और निराश हो जाते हैं हमारी समस्याओं से कि कौन मुझे इसमें से छुड़ाएगा, कौन मुझे इस पाप में से निकालेगा, कौन मुझे समस्याओं से निकालेगा। हम समस्याओं का हल निकालने के लिए इस भाई के पास भी जा, उस बहन के पास भी जा, उस पास्टर के पास भी जा, इसके पास भी जा, उसके पास भी जा, लेकिन हमें जहां जाना है वहां पर हम जाते नहीं और हम हताश और निराश हो जाते हैं। हम पुकारते हैं, खुदा क्या तूने मुझे छोड़ दिया? क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करता? क्या खुदा, क्यों मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स है? क्यों मेरे लाइफ में समस्या है? कई दिनों से क्यों मेरे काम पेंडिंग पड़े हैं? क्यों ये बीमारी मुझसे दूर होती नहीं प्रभु? क्यों मुझसे प्रार्थना नहीं? क्यों मुझसे वचन पढ़ा नहीं जाता? क्योंकि आपकी जो पाप आपको बार बार एहसास दिलाता कि तुम परमेश्वर से बहुत दूर हो। लेकिन जिस दिन आपका मन टूटता है, जब आप सच्चे मन से यीशु मसीह को पुकारते हैं, यीशु मसीह टूटे मन जो फाटले हृदय उसे वो करीब रहता है। परमेश्वर हमेशा आपके करीब। पढ़ेंगे उसका भजन संहिता 34वां अध्याय 18वां वचन में क्या लिखता है? जो टूटे मन के करीब रहता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। समीप रहता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। लेकिन हमें लगता है क्या तूने हमें चुना? दाऊद कहता है 10वां अध्याय इसका 1 वचन में बोलता है कि क्या परमेश्वर तुम मुझसे दूर हो गए? कब लगा, कब एहसास हुआ उसको? कब एहसास हुआ? जब उसने पाप किया। उसके पहले उसकी उपस्थिति को महसूस किया करता था, उसके सामर्थ को महसूस किया करता था, वो परमेश्वर के हर एक हुजूरी को वो महसूस किया करता था कि खुदा तू मेरे साथ में है, ओ खुदा तू मेरे हमेशा साथ में रहता है, तू मुझे सामर्थ देता है। वो कब उसे उसका एहसास हो गया? जब उसने पाप किया, तब उसे एहसास होने लगा कि क्या खुदा तुमसे दूर हो गया है। जब उसने पश्चाताप किया। दाऊद का एक अच्छी खासियत थी, जब भी वो पाप किया करता वो जाके परमेश्वर के फ्लैट हो जाता था। परमेश्वर मुझे क्षमा कर। दाऊद जैसा करता आप ऐसे ना किया कि तो हाँ हर बार पाप वो मुंह में तेरे से पाप। उसने जानबूझ के नहीं किया। परमेश्वर के पास में उसने हर बार क्षमा मांगा और परमेश्वर ने उस पर दया की। जब उसको एहसास होगा कि मैंने पाप किया, तब उसको लगने लगा कि मैं परमेश्वर से दूर हूं। देखिए, परमेश्वर टूटे मन वालों के करीब रहता है। आज आप भी परमेश्वर के करीब आए उस टूटे मन के साथ। परमेश्वर मुझे कोई दुनिया की खुशी, मुझे तसल्ली नहीं दे सकती। ये पैसा, ये धन दौलत, ये दुनिया का प्रेम मुझे खुशी नहीं दे सकती। मुझे केवल तेरा प्रेम मुझे सांत्वना देता है, मुझे तसल्ली देता है। प्रभु परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे मुझसे प्रेम करता है। वो आपके मेरे करीब है क्योंकि हम सच्चे हृदय से उसको पुकारते हैं, टूटे मन से उसके करीब रहते हैं कि खुदा सच में तो मेरे पास में। वो एहसास दिलाता मैं
मैं तेरे साथ हूं। तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। हर दिन कहता हूं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। तू इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं तुझे जरूर करूंगा, मैं तुझे दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। ईसाया 41:10 कहता कि परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रहेगा। आप दूर हो जाए, आप दृढ़ हो जाए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यदि परमेश्वर ने आपको एकत्रित किया तो उस शरीर के समान है। जैसे एक शरीर में नाक कान सब हाथ पैर एक जगह पे है, वो अलग अलग नहीं है। ऐसे खुदा ने आपको एक कलीसिया में एक किया है, तो मसीह में आप एक शरीर हो, एक अवयव आप हो। कहीं आप कान का काम कर रहे, कहीं आप आंख का काम कर रहे, कहीं आप जबान का काम कर रहे, कहीं आप हाथ का काम कर रहे। सब आप यीशु मसीह की दुल्हन हो, यीशु मसीह का शरीर हो। ये ना कहे कि मुझे पसंद नहीं, अरे ये मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। हमारा मसीह यीशु मसीह तो हमें उठाने के लिए मजबूर है। जैसे हमारा दिमाग काम करता है, दिमाग चाहे हाथ उठा हाथ उठा, दिमाग चाहे आंख बंद कर आंख बंद कर। आंख अपने मर्जी से बंद कर सकता है क्या? नहीं। जब यहां से आता है तब हम आंखें बंद कर सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं। तो ऐसे जब यीशु मसीह यदि हमारा शरीर हमारा मस्तिष्क है, तो ये शरीर ये हर एक अवयव वो चाहे तब मेरा बेटा ये काम करेगा, ओ मेरी बेटी ये काम करेगी, ओ मेरा बेटा चिन्ह चमत्कार करेगा, मेरा बेटा वर्शिप करेगा, ओ मेरा बेटा वचन बताएगा, ओ मेरी बेटी सुसमाचार करेगी, ओ मेरे बेटे हर एक काम करेंगे। जो मैं चाहूंगा, जो मैं करूंगा, मैं जो सोचूंगा वो काम वो करेंगे। मैं वो उनके बुद्धि से नहीं, तो मेरे बुद्धि से काम करेंगे, वो मेरे सोच से काम करेंगे। ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारा मसीह यीशु मसीह है, तो उसके बुद्धि से हाथ काम करेगा। वो तुम मेरा मसीह है, तो वो जब चाहेगा मैं हाथ खोलूंगा। तो ऐसे ही हम एक अवयव है, कोई आंख है, कोई हाथ है, कोई कान है, तो जैसा वो चाहेगा, जैसा वो बुद्धि बनेगी। अभी आंख खुल के आंख खुल जाएगी, जब आंख उठाने का हाथ उठाएगा। वो हम एक मसीह के शरीर है। रोबोट वही कलीसिया है जो मसीह के अंग है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि जो एक भी अंग काम नहीं करता। वो यीशु मसीह ने पैरालाइज नहीं बनाया इसको कि हाथ नहीं उठा सकता। वो यीशु मसीह ने वो इस कलीसिया को अंधा नहीं बनाया जो आंख को देख नहीं सकता है। वो यीशु मसीह ने वो पहला नहीं बनाया कि वो सुन नहीं सकता। हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर है, हर एक यीशु मसीह का अवयव है जो काम करेगा। हर एक व्यक्ति जो हर एक काम कर सकता है, हर एक चिन्ह चमत्कार कर सकता है, हर एक भविष्यवाणी कर सकता है, वो हर एक वचन को बांट सकता है, हर एक जन वर्शिप कर सकता है। कौन है ऐसा व्यक्ति यहाँ पर जो काम नहीं कर सकता? क्योंकि ये जो है कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है, वो यीशु मसीह के अंग है। हमें एक किया हुआ है यीशु मसीह। किस कारण? जैसे कुड़ियों इस 10 लोगों को उसको ने किया, जैसे प्राणियों को उस पानी ने किया, ऐसे ही यहाँ पर हम जमा है उस यीशु मसीह के लहू ने, यीशु मसीह के प्रेम ने हमें एक किया है ताकि हम एक साथ में काम कर सकते। हम एक दूसरे को फाड़ नहीं खाएंगे, हम एक दूसरे को नफरत नहीं करेंगे, हम एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। अब जैसे वो प्राणी एक दूसरे के साथ में प्रेम से एक जगह पर रहे हैं, आज वही प्राणी के जैसे हम कलीसिया में एक जगह एक दूसरे के साथ में रहेंगे। कोई किसी को फाड़ नहीं खाएगा, कोई किसी से नफरत नहीं करेगा। वो जो सिखाया है यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, वो क्योंकि यीशु मसीह का प्रेम हमें, यीशु मसीह का स्वभाव हमारे परमेश्वर ने हमें बुलाया, किसी अरे गहरे ने हमें नहीं बुलाया, यीशु मसीह ने हमें बुलाया। और उस प्रेम के खातिर, उसके लहू के खातिर हम यहाँ पर एकत्र हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह में हम एक है। यीशु मसीह ने हमें एक किया। क्या आप उस लोगों के जैसे
एक हो सकते हैं। क्या आप वो कान बनोगे? क्या आप वो आंख बनोगे? क्या आप वो हाथ बनोगे? क्या आप वो जबान बनोगे जो यीशु मसीह ने बनाई है? अगर यीशु मसीह ने आपको एक किया है तो आज हम एक हो जाए। कोई गिला शिकवा नहीं मेरी बहन, कोई गिला शिकवा नहीं मेरे भाई, कोई नफरत नहीं मेरे बहन, कोई नफरत नहीं मेरे भाई। अरे हम एक दूसरे से प्रेम से है, हमें एक दूसरे ने एक किया हुआ है, हम मसीह में एक है प्रभु। आज यहाँ पर जो कलीसिया है परमेश्वर तेरी दुल्हन है। जब तू आएगा तो हम चांद से कह सकते हैं कि हम उठाए जाएंगे, हम जरूर उठाए जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर ना दाग है ना झुर्री है। उसी दुल्हन को तू लेने आएगा जैसा तू चाहता है प्रभु। हम वो 5 कुंवारे के जैसे हैं जो हमेशा उनके कुप्पियों में तेल भरा है, हम उसके जैसे नहीं, जो मूर्ख कुंवारे के जैसे नहीं, तो ये जो कलीसिया है उस कुंवारे के जैसा है जिन्होंने वो अपने कुप्पी में तेल सजाया और उनके वस्त्रों को नया करके ना दाग ना झुर्री। हमारा स्वभाव मसीह का स्वभाव रोबत सिखाती है ये प्रेम, रोबत सिखाती है उस नम्रता, मसीह के स्वभाव को सिखाती, क्योंकि जैसा पवित्र हम बुलाएंगे उसके लिए। ये जो कलीसिया है एक यूनिक कलीसिया परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर यहाँ पर सभी लोगों को समान प्रेम करता है। परमेश्वर ने यदि हमको यहाँ रखा अद्भुत कामों को, अद्भुत कामों के लिए यहाँ पर A to Z सॉल्यूशन परमेश्वर करेगा। और यदि पास्टर नहीं है यहाँ पर और एक कोई आंटी है, अरे आंटी प्रेयर करो, वो यीशु के नाम से चलने लग जाओ, यीशु के नाम से वो यीशु के नाम से ठीक हो जाए, ठीक हो जाए यीशु के नाम से। वो कोई भी आओ, कोई ब्रदर आओ, कोई भी आओ, कोई भी यहाँ पर आएगा। यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति प्रेयर भी करता रहेगा तो क्या आप हमारे लिए प्रेयर करे, आए यीशु के नाम से और चंगा हो के जाए यीशु के नाम से, वो शांति पाकर जाए यीशु के नाम से। यहाँ पर ये काम होएगा यीशु के नाम से। हमारी शुरुआत है छोटे से, लेकिन अंत बहुत बड़ा है यीशु का। अब ये नगर, पहाड़ पर बसा हुआ नगर कभी झुक नहीं सकता। ये 2026 वो तुम्हारे लिए झुकने का स्थान नहीं है, और ये प्रकाश में आने का समय है, वो हमें चमकने का समय है। वो उठ, तेरा प्रकाश है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आया है। अभी तुमको चमकने का समय है, अभी तुमको टिमटिमाने का समय है। अंधकार में छाए हुए लोग हैं, और भी उनको ज्योति में आने का समय है। वो आएंगे और एक साथ में उस प्रकाश को समझ करके हर एक जब वो पहाड़ पर दिखेगा, अरे कौन सा प्रकाश है, हम उधर जाते हैं। अरे यहाँ तो अंधेरा है, लेकिन वहाँ पर तो उजाला है, हम उस उजाले में जाएंगे। आपका उजाला देखकर हर एक लोग वहाँ पर आएंगे यीशु के नाम से। हर एक लोग सच्चाई पाएंगे यीशु के नाम से, हर एक पाप से छुटकारा पाएंगे यीशु के नाम से। वो हर एक बीमार चंगा होगा यीशु के नाम से। वो हालेलुया, वो हर एक जो कैसा भी बीमारी क्यों ना हो, वो चंगी होगी यीशु के नाम से। वो हर एक समस्या, वो जो आत्महत्या करने जा रहे लोग, वो आएंगे वहाँ पर तो जीवन पाएंगे यीशु के नाम से। हमें हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ये काम नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह के शरीर हो, यदि आप यीशु मसीह के अंग हो, ओ ये ना कहे ये मैं नहीं कर सकता, आप यीशु में सब कुछ कर सकते हैं। यीशु मसीह आप सब कुछ कर सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता अरे मैं नहीं कर सकती, अरे मैं नहीं कर सकता। तुम कर सकते हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर ने तुम्हें संयम, प्रेम और सामर्थ का आत्मा दिया है। डर का नहीं, मुझे जाकर अरे मुझे डर लगता है, नहीं। परमेश्वर ने तुम्हें डर का नहीं, प्रेम, संयम और सामर्थ का आत्मा दिया है। सामर्थ यीशु मसीह के सामर्थ के साथ सब कुछ कर सकते हैं। आज के बाद जहां कहीं भी जाओ, आप जहां भी जाओ, आज के बाद जहां भी आप कदम रखो, आपके लोग जिस घर में आप जाओगे उस घर में बेदारी,
वो घर में चंगाई हो, वो जिस किसी में आसपीर हो, आपका आग नहीं, आपका मुख नहीं, पवित्र आत्मा आपके मुख के जरिए बात करेगा। हर एक जन का उद्धार आपके जरिए होएगा। आप जिस लोगों पर हाथ रखो वो लोग चंगाई हो जाएंगे। वो जिस किसी ने सुसमाचार सुना वो यीशु के पास आएगा। वो जिस किसी के पास नौकरी के लिए प्रार्थना करो उसे नौकरी मिल जाएगी। वो जिस किसी के प्रमोशन के लिए प्रार्थना करो वो प्रमोशन मिलेगा यीशु के नाम से। आज के बाद आप पहले से सेम नहीं हो। आज के बाद आप सामर्थ्यशाली हो क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आप पर है। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य का आत्मा दिया हुआ है। आज के बाद वो आप जब परमेश्वर का आत्मा आप पर आया आपने सामर्थ पाई तो आप यरूशलेम, यूदा, समारिया और जगत की जान तक उसके गवाह बने यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड जीसस, shout in the name of Jesus, praise Jesus, hallelujah, glory to God Jesus, amen, hallelujah। यदि आप यीशु मसीह के शरीर आज उस पश्चाताप का रिकंसाइल कर दीजिए। कैसे भी मेरे भाई मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मेरे अंदर कोई खलवाड़ नहीं। अरे जे मुझसे नहीं होता है, बहन तू कर, अरे बहन तुझसे नहीं होता है, मैं करती हूँ। अरे बहन, अरे मेरे भाई तुझसे नहीं, हम साथ में मिलकर काम करते भाई बहन। अरे हम एक साथ में झूठ में जाएंगे तो हम एक साथ में काम करेंगे। अकेले जाएंगे तो भटक सकते हैं, लेकिन एक साथ में जाएंगे तो इसको नहीं तो उसका काम वो करेगा, इसका काम नहीं तो वो करेगा। हम साथ में मेरे भाई बहन, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको एक किया। Praise Jesus, my Father, we praise you. Hallelujah. परमेश्वर ने आपको सामर्थ का आत्मा दिया। Praise the Lord, glory to God. जैसे परमेश्वर उस कोढ़ ने उस 10 कोढ़ियों को एक लाया है, परमेश्वर तेरे लहू ने, तेरे नाम ने हमें एक लिया है परमेश्वर। यदि परमेश्वर तू हमारा बस्ती का है परमेश्वर, हम तेरे शरीर है परमेश्वर, हम एक गवाह हो परमेश्वर। राजा हम हमारे बुद्धि से नहीं, हमारी शक्ति से नहीं, परमेश्वर तेरी आत्मा के जरिए हम चलेंगे परमेश्वर, जैसा तू चाहे परमेश्वर, हमारी नहीं परंतु तेरी इच्छा हमारे जीवन में। आइए अपने आंखों को बंद करें। Praise the Lord, glory to God Jesus। धन्यवाद राजा, Praise Jesus परमेश्वर, बहुत धन्यवाद राजा। परमेश्वर तूने हमें एक शरीर बनाया इसलिए धन्यवाद राजा, तूने यहाँ पर एकत्रित किया इसलिए धन्यवाद राजा, इस रोबोट की कलीसिया को तूने यूनिक कलीसिया बनाया इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। राजा यहाँ पर जमा हुए सभी लोग परमेश्वर तेरे सामर्थ्य नाम से एक एक हर एक काम करने पाए यीशु के नाम से परमेश्वर। परमेश्वर जिन आंखों ने नहीं देखा, जिन कानों ने नहीं सुना अभी तक, और किसी के चित्त में भी नहीं है ऐसी बात को यहाँ पर जमा हुए हर एक लोग करने पाए यीशु के नाम से राजा। और हम में परमेश्वर सदा तू बढ़ता रहे, हम घटे परमेश्वर, तू हम में यहाँ पर बस सभी लोग तू हमेशा बढ़ता रहे परमेश्वर। परमेश्वर तूने हमसे प्रेम किया और तूने हमें फिर से हमें उसका एहसास दिला कि हम एक है, हम मसीह में एक शरीर है, हम एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते परमेश्वर। हम तेरे चलाए चलेंगे परमेश्वर, हमें तेरे हाथ मिल के चले। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, सारी मांग में माता प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से। आमेन आमेन आमेन, ग्लोरी टू गॉड जीसस, प्रेज